हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान में रख के हमको एनालिसिस करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके भी दिखाऊंगी, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी, और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी गलतियों को दूर करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिट फॉर द मॉक। पहले ये क्यों बोला जा रहा है कि आपको मॉक देने बैठना है? इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन में ऐसी एक प्रॉब्लम होती है कि हम चीज़ों को सिर्फ टालते जाते हैं। हम बोलते हैं हम कल देंगे मॉक, कल देंगे, परसों देंगे, मंडे को देंगे, संडे को देंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। इसलिए हमें मॉक देना चाहिए कि हमें बस बैठ जाना है मॉक देने, चाहे हमें जितना भी आए, लेकिन हमें सबसे पहले मॉक देने बैठना है ताकि हमें हैबिट हो। अब सपोज़ करिए हम मॉक देने बैठ जाते हैं, हमारा मॉक 3 घंटे का जो पेपर था हमने उसको दे भी दिया। अब उसको देने के बाद क्या करना है, हमें अपना स्कोर चेक करना है। ठीक है, अब स्कोर चेक करना मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं होता कि हमारे इतने मार्क्स आए। इसका चेक करने का मतलब ये होता है कि आपके कौन से एरिया में आपने कितने स्कोर किए हैं और कितने नेगेटिव आए हैं। देखिए थर्ड पॉइंट हमें यही कहता है कि हमें अपने हर सेक्शन मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, या फिर मैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमें सेक्शन को देखना है। सेक्शन मतलब हमारे पास जितने सब्जेक्ट होते हैं उतना सेक्शन होता है वो। फिर उसमें जैसे सपोज़ करिए हमने मैथ्स ले लिया, उसमें हमारा मैथ्स एक सेक्शन हो गया, उसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा एक एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम वाइज परफॉर्मेंस में हमने कितना टाइम दिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये देखना होता है। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट का ही एनालिसिस कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अब रीसॉल्व द एग्ज़ाम, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे सपोज़ करिए आपने 3 घंटे का पेपर दिया, मॉक दिया, और आपने बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद आपका पेपर ख़त्म हो गया, उसके बाद आप के सामने आपका आंसर वाला सबमिट होने के बाद खुलता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को फिर से देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है, पहले स्कोर नहीं देखना है। अब हमें बिना टाइमर उस समय नहीं रहेगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर, तो उस समय आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखना है। फिर जैसे ही हम सॉल्व करके देखेंगे उसके बाद हमको देखना है चेक सॉल्यूशन नाउ। हमने जब क्वेश्चन को, हमारा मॉक ख़त्म हो गया, हमने क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखा, फिर उसके बाद हमको जो वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेक अ चीट शीट। चीट शीट मतलब क्या होता है, सपोज़ करिए आपने कुछ क्वेश्चंस को देखा, और एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, एनालिसिस करना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। आपने जो राइट किया उसको भी एनालिसिस करना है। उसमें हमें ये एनालिसिस करना है कि हमने जो राइट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या स्टेप फॉलो किए, और वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या स्टेप फॉलो कर रहा है, और हमने कितने टाइम दिए, और हम उसे कम टाइम में अगली बार बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारा राइट क्वेश्चन है। तो इसी को हम कहते हैं चीट शीट। चीट शीट मतलब सपोज़ करिए आपने किसी एक पर्टिकुलर मेथड से बनाया है, और जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो दूसरे मेथड से बनाया है, और हमें वो नया चीज़ कुछ मिलता है। जैसे कि सपोज़ करिए मैथ्स से रिलेटेड कोई ट्रिक मिलती है हमको, या फिर हमें फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई ट्रिक मिलती है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई फैक्ट हमें पता चलता है नया चीज़, तो उसे चीट शीट कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो आपका चीट शीट है ये आपको हर मॉक के बाद बनाना चाहिए, एक कॉपी बोलना चाहिए इसको, एक कॉपी जिसमें आप कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं उस मॉक को देने के बाद, ताकि आप नेक्स्ट मॉक में देने जाएं तो आपको ये बात समझ में आए, आपको ध्यान में रहे कि आपने पर्टिकुलर एक फ़िज़िक्स का टॉपिक ले लीजिए जो आपने बनाया था, फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी सेक्शन का आपने कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन का आपने बनाया होगा, मतलब आपने वहाँ पे स्टेप्स देखे होंगे सॉल्यूशन देखते वक्त, तो आपको लगा होगा कि हाँ ये नया कुछ बता रहा है जिसे मुझे भी फॉलो करना चाहिए। तो या तो आप उसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर आप एक कॉपी में उसका मेथड कैसे उसने किया है वो बना के रख लीजिए। इसे ही हम कहते हैं चीट शीट। अब क्या हो बोल रहा है 7th पॉइंट, ड्रॉ अप अ स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट मॉक। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि सपोज़ करिए हमने मॉक 1 दिया, हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लिया, अब उसके बाद हम एनालिसिस करने के बाद हमें ये देखना है कि हम नेक्स्ट मॉक जब देने बैठेंगे तो हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। हमें पहले से ही प्लान करके चलना है, उस मॉक में जो जो गलतियां हुई उसे ध्यान में रखना है और नेक्स्ट मॉक में वो गलतियां नहीं करनी है, ये हमें पहले से डिसाइड करके चलना है। यही कह रहा है 7th पॉइंट। अब 8th पॉइंट कह रहा है फर्स्ट मॉक दे दिया, हमारा मार्क्स जो भी आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकंड मॉक नहीं देंगे, हम सेकंड मॉक ज़रूर देंगे और अच्छे से देंगे, डीमोरलाइज नहीं होंगे, अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ज़रूर होगा, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट देते जाना है, क्योंकि हमें मेन एग्ज़ाम में बैठना है। और मॉक टेस्ट हमें यही कहता है कि एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट का मतलब होता है एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपका एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम देने के पहले आपको अनुभव करना कि कैसे आपका एग्ज़ाम आएगा और आपको उसमें बैठने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपने समझे 8 स्टेप्स, जिसे ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताने जाऊंगी कैसे आपको ये 2nd और 3rd पॉइंट एनालिसिस करना है एक मॉक टेस्ट का। के सामने यहाँ पे एक स्क्रीन खुली है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट एनालिसिस, कंपेयर विद टॉपर, व्यू सॉल्यूशन, और ये जो आपका है वो मैसेज बॉक्स है। लेकिन जब आप अपना कोई मॉक देंगे उसके बाद एनालिसिस पेज खुलेगा तो ज़रूरी नहीं आपके में कंपेयर विद टॉपर या फिर ये मैसेज बॉक्स खुला हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का बना, इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी हमारे सामने टेस्ट एनालिसिस का पेज खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, हाउ डिड यू स्कोर, तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पर्टिकुलर जिसका भी ये मॉक है उसने 24% स्कोर किया है और टॉपर ने 52%, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब हम जैसे ही नीचे जाते हैं हमें यहाँ पे दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 73 अटैम्प्ट किए हैं, 117 उसने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, 21 इनकरेक्ट है और 52 करेक्ट है। ठीक है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है, ये आउट ऑफ 200 वो ये बता रहा है। अब नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये दिखेगा कि हमारे पास इस एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। जनरल अवेयरनेस आया था, रीजनिंग आया था, इंग्लिश लैंग्वेज आया था, कौन सा आया था, जिसमें से यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए जनरल अवेयरनेस से हमारे 16 करेक्ट है, ये बता रहा है ये। उसके बाद सपोज करिए ये इसको क्लिक करेंगे तो कह रहा है जनरल अवेयरनेस से आपने 24 अटैम्प्ट नहीं किए, और ये कह रहा है कि हमने जनरल अवेयरनेस में 10 इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो ये नीचे लिखा है ये आप समझ पा रहे होंगे, जो ऊपर में ग्राफ बना है ये उसका क्या मतलब है ये यहाँ से बता रहा है। ग्रीन का मतलब आपका करेक्ट है, रेड का मतलब इनकरेक्ट है और ये मतलब अनअटेम्प्ट है, ये आपको इस ग्राफ में बता रहा है। अब उसके बाद आपको ये भी बता रहा है कि 8 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे थे, सुपर, 11 आपके परफेक्ट थे, 5 क्वेश्चन आपके वीक थे, 7 में आपने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, 33 को आपने गैस किया, ये बता रहा है।
और बोगस का मतलब वो ये आपको ये बताना चाह रहा है कि 9 क्वेश्चन में आपको शायद पता ही नहीं था, आपने ऐसी ही कुछ भी लगा के आ गए, वो ये बता रहा है। ठीक है, अब हम जैसे नीचे जाएंगे, नीचे में भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू का मतलब, ग्रीन का मतलब ये। अब वो पर्टिकुलर पहले तो उसने ये बताया ओवरऑल, यहाँ पे जो भी हमारे सेक्शन थे, सपोज करिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स होता है, तो ये जो बताया ये हमको पूरे ओवरऑल का बता रहा है, ये वाला जो था। ठीक है, ये जो बता रहा है ओवरऑल का बताया। अब उसके बाद नीचे जाएंगे तो वो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बता रहा है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस। तो इसमें मुझे क्या बता रहा है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस वाले से मैं समझ पाऊंगी इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑरेंज लिखा, ऑरेंज मतलब मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये। फिर उसके बाद ये क्या बता रहा है, ये येलो वाले का मतलब, इस येलो वाले का मतलब सपोज करिए मैं यहाँ रखती हूँ, तो ये कह रहा है आपने 8 क्वेश्चन को गैस कर दिया। ठीक है, ये समझे आप लोगों ने। अब हम नीचे जाएंगे तो ये देखिए हमारा ये फिर से ओवरऑल समरी बता रहा है कि हमारा 274 रैंक आया, जिसने भी एग्ज़ाम दिया उसका 200 से इतने मार्क्स आए, 73 अटैम्प्ट किए और एक्यूरेसी इतनी थी। ठीक है, अब उसके बाद नीचे में ये परसेंटाइल बता रहा है, तो परसेंटाइल वो किससे निकाल रहा है, ये जो हमारा ऊपर का जो ये मार्क्स है ये वाला, इससे निकाल रहा है वो परसेंटाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ जानने वाली बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी जो है वो आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये वो बताता है, मतलब कितने क्वेश्चन आपके एक्यूरेट थे, चाहे आपने गैस किया हो, चाहे आपने आपके क्वेश्चन आपको आते हो, आपका परफेक्ट हो, सुपर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें ये बता रहा है एक्यूरेसी का मतलब कि आपके ये क्वेश्चन परफेक्ट एकदम एक्यूरेट थे, सही सही थे। एक्यूरेसी का मतलब सही सही। और हमारे मेन एग्ज़ाम में यही ध्यान ज़्यादा रखनी है कि हमको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारा एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी मतलब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, ये कहने का मतलब है इसका। तो हमेशा ध्यान रखें, एग्ज़ाम देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन में एक्यूरेसी कितनी है, कितना सही है हमारा। ये बात पे ज़रूर नहीं जाएंगे कि हमारा नंबर ऑफ़ परसेंटाइल कितना है, हमेशा एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर परसेंटाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था, ये रीजनिंग का था, ये लैंग्वेज का था और ये क्वांट्स का था, ये क्वांट्स का था। तो इससे मेरे को समझ में क्या आ पा रहा है इस टेबल से, कि इस टेबल से मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने इसमें सपोज करिए मैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करती हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मैंने स्कोर किए 13.5, जिसने भी ये टेस्ट दिया उसने स्कोर किया ये। फिर उसने अटैम्प्ट कितना किया, 26 अटैम्प्ट किए 50 में, उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, ये 61.54। उसने टाइम कितना स्पेंड किया, 44 मिनट, जो कि 49 पॉइंट कुछ मिनट्स में से ये वो बता रहा है। ऐसी सेम हर सेक्शन के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा है, रीजनिंग, इंग्लिश और कॉन्ट्स के लिए। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको देखनी है कि ये क्या है, टॉपिक आई गॉट राइट, ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको देखिए ये एरो मार्क दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसे हम इस एरो मार्क को क्लिक करते हैं हमारे सामने ये पेज खुलता है। अब इस पेज में हम जैसे ही यहाँ पे हमको दिख रहा होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग। ठीक है, अब ये यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क का मतलब क्या बता रहा है कि इसमें हमारे सेक्शन जो है वो सही थे। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बताएगा कि जो क्वेश्चन गलत था उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऐसी सेम ये देखिए रीजनिंग का मैं खोलती हूँ तो उसके सामने भी मेरे सामने ये दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गलती थी, वो मुझे समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद करती हूँ। अब मैं टॉपिक आई गॉट रॉन्ग को खोलती हूँ, तो जब मैं टॉपिक आई गॉट रॉन्ग को खोलूँगी तो यहाँ पे पता चलेगा कि मेरा कौन सा गलत था। उसमें भी ये मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। यहाँ पे इंग्लिश में ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में मुझे बता रहा है कि जो क्वेश्चन था उसमें ये मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन देने की ये कोशिश कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे सब में बताएगा। अब ये टॉपिक्स आई गॉट नॉट अटैम्प्ट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी में ये देखिए पूरा दे रहा है। ठीक है, क्या अब हम समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मुझे
हाउ वॉज योर अटेम्प्ट बता रहा है। हाउ वॉज योर अटेम्प्ट मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में सपोज करिए पहला क्वेश्चन मेरा जनरल अवेयरनेस का था। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें मैंने इतने टाइम दिए, लेकिन ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये उसका स्टेटस भी बता रहा है। अब पहला था मेरा पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है, तीसरा नंबर का, तो मैंने उसमें इतने दिए, अब मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर सेक्शन का, जैसे कि पूरे टोटल 200 थे, तो यहाँ पे आपको सबका दिख रहा है। ठीक है क्या। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ऊपर वाले सेक्शन में ये हमने कैसे एनालिसिस किया, किसका क्या मतलब होता है, ये हमने जाना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमारा ये खुला था। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमने देखा क्या टेस्ट एनालिसिस खुला था अभी, तो अब हम खोलेंगे क्या व्यू सॉल्यूशन। अब मैं व्यू सॉल्यूशन पे जा रही हूँ। व्यू सॉल्यूशन में मैं जैसी जाऊँगी, ये बात ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम देते वक्त आप लोगों को मतलब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हुए आप लोगों को नेट की ज़रूरत पड़ सकती है कोई कोई जगह पे। ठीक है, अब देखिए मैंने व्यू सॉल्यूशन किया तो मेरे सामने ये पेज खुल के आया, जिसमें मुझे क्या बता रही है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कॉन्ट्स, और यहाँ पे रीजनिंग भी लिख के आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे ये सेम ऐसी ही विंडो आपके सामने आपके मेन एग्ज़ाम में खुलेगी, सेम टू सेम ऐसी ही। यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं। मैंने अभी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खोला है, ये देखिए। तो देखिए मैं जब यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट का बताया था स्टेप बाय स्टेप, उसमें ये जो बताए थे सिंबल का मतलब, ये देखिए ये बता रहा है, सेम वही है। ठीक है, अब ये जो राइट साइड में मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन दिखता है, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है अपने को यहाँ पे, ये देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, और ये ऊपर में देखिए क्वेश्चन का हिस्ट्री बता रहा है, अटेम्प्ट, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू, ये पूरा ओवरऑल का बता रहा है। ठीक है, 73 हमने अटेम्प्ट किया, 81 हमने नहीं अटेम्प्ट किया, ये हमको बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका सिंबल का मतलब भी बता रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे ये इसका इंडिकेट कर रहा है इसलिए बता रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है, ये देखिए ये देख पा रहे हैं, देखिए इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। सपोज करो मैं हिंदी सेलेक्ट करती है, देखिए हिंदी आ गया, क्वेश्चन हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है क्या। हाँ, अब देखिए अब मैं इसको फिर से इंग्लिश में ले जाती हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहली बात तो देखिए ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको हम क्वेश्चन पैलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करिए मैं जब कहीं पे भी यहाँ क्लिक करूँगी तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जा सकती है। देखिए 1 से मैं 6 पे चली गई, ये देखिए 6 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है मैं ये बताती हूँ। सपोज करिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही है। ठीक है, अब अगर मेरा यह सही है तो फिर मुझे सही है सही बताएगा, लेकिन ग्रीन का मतलब क्या होता है कि मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, लेकिन ये मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बता रहा है ये इनकरेक्ट है, और ये मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया ये भी मुझे इंडिकेट कर रहा है। फिर मैंने इसमें इतने टाइम दिए ये भी मुझे बता रहा है, एवरेज टाइम मैंने इतना दिया ये बता रहा है, और मेरा इसमें नेगेटिव मार्किंग था तो मेरा इतना नेगेटिव मार्किंग हो गया ये बता रहा। ठीक है, उसके बाद ये मुझे ओवरऑल बता रहा है कि ये कितने मैंने अटेम्प्ट किए, कितने ये नहीं अटेम्प्ट किए। ठीक, लेकिन अब हमें एनालिसिस क्या करना है मैं वो बताती हूँ। यहाँ पे हमने समझा कि ये हमारा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड था, डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लेकिन मेरा ये गलत हो गया, तो मैं इससे क्या समझ पा रही हूँ कि मुझे भाई डांस का जो टॉपिक है उसे ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है क्या, मैं ये समझ पाई इस टॉपिक से। अब मेरा कोई सपोज करो कोई क्वेश्चन सही है, देखिए जैसे मेरा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि मुझे ये आता है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि मैंने कितने टाइम वेस्ट किए और इतना टाइम मुझे क्यों लगा जब ये क्वेश्चन मुझे आता था। तो मैं ये ध्यान में रखूँगी कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, इसमें मुझे कोई फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये ध्यान रखूँगी नेक्स्ट मॉक में कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, मतलब हमें इससे कम टाइम लेना है, ये मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है क्या। अब सपोज करते हैं मैं कॉन्ट्स के क्वेश्चन में जाती हूँ। कॉन्ट्स का क्वेश्चन तो आप लोगों के में भी आएगा मैथ्स का, मैथ्स यानी कॉन्ट्स। अब
सपोज़ करिए यहाँ पे मैथ्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि मैथ्स के सामने देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन खुला है मेरा, ये मेरा करेक्ट है, लेकिन मैंने इसे 3 मिनट में बनाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किससे था? एज के प्रॉब्लम से, ठीक है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन मुझसे सही तो बना, लेकिन मैंने टाइम ज़्यादा लिया। तो मैं नेक्स्ट मॉक में क्या ध्यान रखूँगी कि मुझे इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब सपोज़ करते हैं मैं इस वाले 93 नंबर पे क्वेश्चन पे जाती हूँ, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? मैंने इसे अटैम्प्ट ही नहीं किया। ये भी मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा करेक्ट है। अब मेरा कोई रॉन्ग क्वेश्चन, ये देखिए जैसे कि ये सामने दिख रहा है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है मेरा। ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसमें भी मैंने अप्रॉक्स 3 मिनट दिए। ये मुझे कैसे पता चल रॉन्ग है? यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट, यहाँ पे माइनस मार्किंग हो गई, ये दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझ पा रही हूँ कि ये कहाँ का? ये पाइप और सिस्टर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसे हिंदी में भी देखती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। देखिए हिंदी में खुला मेरा क्वेश्चन, हिंदी में खुला। ऐसे आप लोग के में भी खुल सकता है, मेन एग्जाम में ऐसी सेम खुलेगा, ठीक है। अब ये मैं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे पाइप का एग्जाम्पल है, पाइप एंड सिस्टर्न का। तो मुझे क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को देख के कि मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब मेरा ये टॉपिक वीक है। तो मुझे इस टॉपिक को क्या करने की ज़रूरत है? ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं समझी, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, इट मीन्स क्या होता है? इसका ये मतलब नहीं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन आता तो है, लेकिन हो सकता है इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं। मैं उस समय फॉर्मूला भूल गई, इसका मेथड भूल गई, या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँगी क्योंकि अभी तो मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ, मैं ये सोच रही होंगी। तो इसलिए ऐसा क्या, अब मैंने इसमें क्या समझा, इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस से क्या समझी मैं कि जो मेरा राइट क्वेश्चन है उसमें मैंने कितने टाइम दिए, ये मुझे ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या समझा मैंने कि मैं अगर वो क्वेश्चन को बनाई लेकिन वो मेरा गलत हो गया, तो मुझे नेक्स्ट मॉक के लिए क्या ध्यान रखना है कि मेरा वो टॉपिक क्यों गलत हुआ, और मुझे उसके सॉल्यूशन खुद से बनाने हैं पहले, और अगर नहीं बनता है तो मुझे सॉल्यूशन देखना है, और अगर उसमें कुछ नया बता रहा है तो मुझे चीट शीट बना के रख लेनी है ताकि वो मेरे नेक्स्ट मॉक के लिए काम आए। तीसरा चीज़, मैंने इस एक तीसरा पॉइंट, मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? या तो मुझे वो नहीं आता था, या तो मुझे ये लगा कि मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँगी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो मुझे क्या ध्यान में रखना है? टाइम मैनेजमेंट मुझे कैसे करना आना चाहिए, ये मुझे ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट मुझे क्या ध्यान में रखना है कि मैंने वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद ये बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे ध्यान में रखना है कि स्टेप्स क्या मुझे फॉलो करने हैं ताकि मेरा वो क्वेश्चन नेक्स्ट में जल्दी बन सके, ठीक है। ये मैं समझी। अब कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने 36 क्वेश्चन जो है नहीं अटैम्प्ट किए, ये यहाँ पे मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। तो ये 36 क्वेश्चन में नॉट विजिट दिखा रहा है, 81 तो नॉट अटैम्प्ट दिखा रहा है, 36 दिखा रहा है यहाँ पे नॉट विजिटेड। तो नॉट विजिट मतलब क्या? मैं उस क्वेश्चन में जा ही नहीं पाई। मैं क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि हो सकता है मेरे पास टाइम ना रहा हो, या फिर हो सकता है मैं ये सोची होंगी कि वो जो टॉपिक है उसको मैं बाद में करूँगी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। या फिर मैं शायद माइंड सेट करके आई थी कि मैं फिज़िक्स में सिर्फ 30 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ बना के आऊँगी 15 या फिर 18 या 20, ये मैं सोच के गई थी, इसलिए शायद मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं की। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कभी भी हमें हर क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है या नहीं हमें उस एट द मोमेंट में पता चलेगा, ठीक है। तो हमें मॉक देते वक्त ये सब बातों का भी ध्यान रखना है कि हम हर क्वेश्चन पे विजिट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें कोई भी मॉक या मेन एग्ज़ाम देने के पहले हमें माइंड सेट करके नहीं जाना है कि हमें इतना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। वो एट द मोमेंट ही डिसाइड होगा, कि उस समय ही डिसाइड होगा कि आप लोग का पेपर कैसे आया, पेपर का लेवल कैसा है, हार्ड है कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और ये बात जान लीजिए कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट है, कठिन आया है, तो वो सबके लिए कठिन है, सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है। आप जितने अटेम्प्ट करके आएंगे अप्रॉक्स दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी आपके जितना ही अटेम्प्ट करके आए होंगे। तो इस मॉक टेस्ट से आपने समझा कि आपको क्या एनालिसिस करना है, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है आप लोगों को, और
क्या चीज़ें इसमें आपको समझ में आया। राइट है तो हमें टाइम का देखना है, रॉन्ग है तो हमें उसके स्टेप्स को देखना है, हमने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया ये हमें देखना है, हम उस क्वेश्चन पे क्यों अभी तक विजिट नहीं किए, हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखना रखना है। और हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम तो ये क्वेश्चन एनालिसिस करते वक्त समझ जाएंगे कि सपोज़ करिए फिज़िक्स का क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन को देखा तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारा ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। ये तो हम जानते ही होंगे क्योंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, तभी हम मॉक देते हैं या तभी हम मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो हमें मॉक देते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमारा पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो हमें पहली बात तो आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए वो कौन से चैप्टर से आया हुआ है। फिर हमें उसे देखना है कि हमारा क्या गलत है, क्यों गलत है, हमने कितना टाइम वेस्ट किया, हमने उसे क्यों अटेम्प्ट नहीं किया। इन सारे चीज़ों को देखना है। सपोज़ करिए पहले मॉक में आप देखते हैं तो नेक्स्ट मॉक के लिए हमें इसे ध्यान में रख के ही स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये बात ध्यान रखें कि मॉक 1 के बाद मॉक 2 तुरंत नहीं दें। पहले फर्स्ट दिन आपने मॉक दिया तो उसे ठीक से एनालिसिस करें, 1-2 दिन का गैप लें, ठीक से जो अभी गलती की है उसको ध्यान में रख के मॉक 2 दें। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इसे ज़रूर ध्यान से देखें क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऐसे ही करते हैं और तभी आपके स्कोर बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि उनके मार्क्स नहीं आते। उनके मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें मॉक टेस्ट का ठीक से एनालिसिस करने नहीं आता। तो इसलिए मेरा उन लोगों से यही एडवाइस है कि इस वीडियो को देखें, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं ये समझें, उसके बाद ही नेक्स्ट मॉक पे जंप करें। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।